बोली सीतारामचंद्र की बोली साचे दरबार बोली राजा रामचंद्र भगवान बोली हनुमंत बोली सभी देवी देवता बोली गुरुदेव भगवान की बोली साचे श्री श्री गुरुवे नमः श्री जानकी वल्लभाय नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीराम लोकाभिरामं रणरङ्गधीत्रं रघुवंशनाथं समारंभं श्रीरामानन्दारि माध्यमम् ऐष्मदाचार्य पर्यन्तं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता गोविंदाय नमो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपिध्वजम्भोफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगविरध्यानं वंदे विष्णु वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं कि राम राम की लूट है और लूट सके सो लूट हरि काल
पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम राम कहते रहो और जब तक घट में प्राण, और कब हो तो दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी। बोलिए श्री अवल रामचंद्र भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए साचे दरबार की, बोलिए हनुमंत लाल की जय जय श्री राम। एक बार शिव भक्त प्रेम से जोर भरा जयकारा लगाएंगे। क्यों इतनी जोर जयकारा लगाइए कि जहां तक की आवाज जा रही है वहां तक ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की कथा का आरंभ हो चुका है। भगवान से कह दीजिए हे प्यारे, अगर आप तुम नहीं हो तो कम हम भी नहीं है। आप कितनी भी बारिश करोगे पर हमारा ये आरंभ का प्रोग्राम बंद होने वाला नहीं है। जब आप भी जिद में अड़ जाओगे तो भगवान को एक दिन शांत तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि प्यारे जब हम किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो कभी ना कभी तो हमारा नंबर आ ही जाएगा। ये भाव लेकर के जोर से जयकारा लगाते हुए कहेंगे श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। जितनी मेहनत से आपने इस कार को सजाया है हम देख रहे हैं कि इंद्र भगवान भी नहीं मान रहे हैं, आप लोग भी नहीं मान रहे हो। वो बरसाते जा रहे हैं, आप सही करते जा रहे हैं। तो फिर हर काम में जब आप अड़े हो तो इस काम में पीछे क्यों हो? फिर जयकारे में भी जोर से आवाज होनी चाहिए, है ना। भगवान को भी एक बार भक्तों के आगे झुकना पड़ जाए, उनकी कृपा देख करके भगवान का भी हृदय पिघल जाए कि वाकई में हमारे भक्त है ना बड़े हटीले हैं प्यारे, है ना। तो जोर से जरा प्रेम भरा जयकारा भाव के साथ बोले रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमंत लाल की, बोले जय जय श्री श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए अकारण करुणालय श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान जी की वांग्मयी ये शुद्धमय प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत कथा और ये भगवान के पावन श्री रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं आए हुए समस्त कथा प्रेमी भजन प्रेमी प्रभु के चरणों के हित के हितकारी सभी भक्तों को आए हुए पिता तो बुजुर्ग अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण श्रद्धेय गुरुजन आध्यात्म को प्रदेशित कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं धरा पर अवतार धारण करने वाली सती अंसुया गार्गी के समान माताएं बहनें और प्रेम करने के प्यारे प्यारे बच्चे सभी भक्तों से इस व्यासपीठ के माध्यम से सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और सभी के लिए हमारा प्रेम भरा जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आइए भक्त
अपने अपने हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार को बिठाएंगे। मन और बाड़ी और तन को सभी भक्त पवित्र करेंगे। भाव के साथ में भगवान नाम संकीर्तन गाएंगे। प्रेम के साथ में तालियों को जाते हुए मखार बिंदु से गाते हुए कहेंगे। बोलिए साचे दरबार की हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम राम हरे हरे राम हरे राम आप सबका ताल करते हुए राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम राम हरे 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 राम
हनुमंत लाल की है। जयकारा तो जोर से लगाइए। हम जानते हैं आप लोग ने बड़ी मेहनत की है, 2 रातों से सोए नहीं हो, थकावट आई गई होगी और दिन में देखा है कि कलश यात्रा में भी भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, सभी ग्रामवासियों ने, सभी माताओं बहनों ने। लेकिन जो नहीं है उनकी कोई बात नहीं, जो है वो तो अपनी अपनी सेवा लगाएंगे ही। भगवान आए हो, आपको सौभाग्य है कि आप प्रथम में बैठे हो, है ना। प्रथम दिन की कथा में आप आ गए हो, ये बड़ी कृपा है। और उनसे पूछो जो घर की चारपाई में बैठे हैं, आने का सामर्थ्य नहीं है, उन पर ये कृपा नहीं है। आप लोग आए गए हो, ये बड़ी कृपा है राघव जी की, तो इस कृपा का आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? थोड़ा जोर से बोलिए, बोले रामचंद्र भगवान की। ऐसे धीरे से बोलो, कोई बोल रहे कोई नहीं बोल रहे। और जो है देखिए, बीते हुए समय को हम याद करने से क्या होता है? तकलीफें बढ़ती हैं। क्या होता है? करना है हमें पीछे गए हुए वक्त को याद ही नहीं करना है ना। आगे देखना है, जो है वो बेहतर है और जो होगा वो बेहतरीन होगा महाराज, है। ये भाव बना करके रखिए, जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है ना। तो भगवान की कथा का इस पावन धरा में भगवान की एक दिन नहीं 7 दिन कथा सुनने का और सुनाने का हमें अवसर प्रदान हुआ है। ये पावन रूपी गंगा आपके पावन ग्राम में बह रही है, तो ये आपका ही नहीं, ये जहां तक आवाज जा रही है वहां का परम सौभाग्य है। जो कि कहते हैं ये शब्द जिसके भी कानों में पड़ जाते हैं, जिसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और ये पावन कथा हमें एक नहीं कई जन्मों की, कि जब हमारे पापों का विनाश हो जाता है, पुण्य का प्राकट हो जाता है, तब हमें जाकर के एक कहीं सुंदर कथा सुनने को प्रदान होती है, जो कि हम और आपको मिली है। तो भैया इस सुंदर समय को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो मिला है वो कम नहीं है, और जो मिलेगा वो भी कम नहीं होगा। तो जो मिला है, हम जितने भी हैं और जो सुन रहे हैं, वो कृपा करके, अब थोड़ी तकलीफ तो होगी ही आने में, पर कोई बात नहीं, जो आप आए वो ठीक है, जो नहीं आ पाए उनके लिए राम राम। लेकिन प्रयास करें आज प्रथम दिन की कथा में आने का, तो महान कृपा होगी। पर जो असमर्थ हैं उनके लिए कोई नहीं है, जो सामर्थ्य है वो तो आ सकते हैं। तो इन भाइयों ने बड़ी मेहनत की है और बड़ा सुंदर आपके पावन है। तो सभी भक्त इस पावन रूपी गंगा को में आकर के गोते लगाएंगे और अपने अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम गंगा अगर नहाने जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? पर ये आप लोगों की भक्ति ऐसी हुई है कि गंगा जी को आपने ही अपने गांव में बुला लिया है। ये क्या है? ये राम नाम रूपी गंगा है। और जो भक्त इस गंगा में गोते लगा लेता है, फिर वो गंगा भले ही ना मिले, है ना, उससे जीवन क्या हो जाता है? कहते गंगा नहाने से हमारे पाओगे तो पाप ही धुलेंगे और हो जाएंगे। 2 काम होंगे महाराज। तो आइए हम सभी भक्त इस राम कथा की पावन गंगा में आज भाव के साथ में इस कथा को आरंभ करते हैं। जिस कथा के आश्रय को लेकर के हम सभी भक्त बैठे हैं, हम सभी जान रहे हैं कि हम कथा सुनने आए हैं, पर कथा सुनने कौन सी आए हैं? जिस कथा को हम सुनने आए हैं उस कथा का क्या नाम है? बताइए। जिस कथा को सुनने आए हो उस कथा का क्या नाम है? बहुत सुंदर। क्या नाम है?
श्री रामचरित्र मानस दो भाग में है। एक है श्री रामचरित्र मानस और दूसरी है क्या, रामायण। क्या है, रामायण बहुत है, रामायण शतकोट अपार। रामायण तो बहुत है पर श्री रामचरित मानस केवल एक है। इतनी प्यारी है महाराज। तो ये जानना जरूरी है कि हम किस कथा को सुनने आए हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कहाँ रहते हैं, तो हमें यही जानना है श्री राम चैत्र मानस की पावन गाथा को हम सभी भक्त श्रवण करने जा रहे हैं। तुम्हें एक कथा और दूसरी प्रथा। अब कथा प्रथा में अंतर इतना है, कितना, प्रथा वो है जिसको सुन लेने से हमारा एक बार नहीं दो बार सुनेंगे, पर तीसरी बार हम नहीं सुनेंगे। क्यों? सुन करके हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है ना, वो भर गया है। प्रथा वो है जिसे सुन करके हमारा मन भर जाए, और कथा वो है प्यारे जिसे सुन करके हमारा मन भर आए। भर जाए और भर आए में बड़ा अंतर है। जिसे सुन करके हमारा कभी मन न भरे, वो है भगवान की कथा। इसे चाहे एक दिन सुनो, 2 दिन सुनो, 100 वर्ष सुनो, पर इस कथा से हमारा कभी मन नहीं भरता है। बस इतना ही अंतर है राम की कथा और जीवन की प्रथा। जैसे महाराज अपने घर में न्यूज पेपर पढ़ते हो, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, पर तीसरी बार नहीं पढ़ोगे। क्यों? मन भर गया। क्योंकि उसमें क्या लिखा है, राम की कथा नहीं लिखी है, क्या लिखा है, जीवन की सारी प्रथा लिखी। कोई आपसे एक बार अपना दुखड़ा सुनाएगा, आप सुन लोगे, दूसरा सुनाएगा, सुन लोगे, पर तीसरी बार किसी का दुखड़ा आप सुनने वाले नहीं हो। मन भर जाता है, और जिससे मन भर जाए वो जीवन की क्या है, प्रथा है। और देखा जाए तो ये कथा हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या है, एक आईने की भांति है। कैसे ही है, आईना, शीशा की भांति। अब शीशा की बात क्यों है? क्योंकि महाराज ये शीशा ऐसी चीज है जो हमारे स्वरूप की कमी को बताता है। शीशा के आगे जब हम खड़े होते हैं तो क्या बताता है, स्वरूप की कमी तो बता देता है कि हमारे शरीर में भी क्या क्या कमी है, क्या ठीक किया जाए। इसी भांति जैसे शीशा के सामने खड़े होकर के हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही इस राम कथा को सुन करके हमें स्वभाव का ज्ञान हो जाता है कि हमारा स्वभाव संसार में कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा कर्तव्य क्या हो। ये सारी बीमारियों की जो दवा है ना, ये कहाँ मिलेगी, इस राम कथा में मिलेगी महाराज। क्यों? वैसे अपने व्यवहारिक जीवन में समझो तो ये कथा पांडाल में आप जो बैठे हो ना, ये क्या है, ये है चिकित्सालय। क्या है, चिकित्सालय। अब चिकित्सालय में हम क्यों जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं तब जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हम बीमार हैं। सभी को पता है हमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये हमें पता है कि हम बीमार हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हमें बीमारी कौन सी है। ये तो सभी जानते हैं कि हम बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, पर ये नहीं ठीक मालूम होता है कि हमें आखिरकार बीमारी कौन सी हो गई। अब ये बीमारी तो वही बताएगा, कौन, जिस डॉक्टर के पास हम जाएंगे वही तो बताएगा इस बीमारी का कि बीमारी है तो पर है कौन सी। हम ये जान लेते हैं कि हम बीमार हैं, पर बीमारी कौन है ये तो हमें सिर्फ वही डॉक्टर बताता है। तो ये कथा पांडाल क्या है, ये आप बीमार हो ये आपको पता है, पर बीमारी कौन सी है ये नहीं पता है। तो ये राम कथा क्या करेगी, आपकी बीमारी को बताएगी, और बताएगी ही नहीं, बीमारी को दूर करने के लिए दवा भी देगी और परहेज भी बताएगी। डॉक्टर के पास जाओ तो यही तो बताता है
दवा भी देता है, परहेज भी बताता है कि जाओ टाइम से दवा खाना और परहेज करना। अब आपको परहेज बताया, परहेज भी नहीं कर पाए, दवा भी ले गए, वो भी बढ़िया पुड़िया बना करके अलमारी में रख दिए। अब कह दो भैया बीमारी में फायदा हो जाए तो फिर फायदा होगा? बोलो बोलो। दवा अगर जाकर के अलमारी में रख दोगे फिर फायदा होगा? कब होगा? जब तक वो दवा अपने अंदर नहीं ले जाओगे तब तक बीमारी में फायदा होने वाला नहीं है। इसी भांति आप कथा सुनने आए हो, पर अगर आपने कथा को सुन करके अंदर धारणा में बैठने से कोई फायदा नहीं। कब तक? जब तक आप कथा को अपने अंदर नहीं बैठाओगे। कथा को सुनना भी है और सुन करके समझना भी है। सिर्फ सुनना भी नहीं है, ये ना सोचो कि सुन लेना, नहीं, समझना भी है। जब तक आप कथा को समझोगे नहीं तब तक महाराज बीमारी का पता लगने वाला नहीं है। ये क्या है? राम कथा की महिमा है महाराज। अब जानते ये हैं कि राम कथा में क्या क्या है। ये राम कथा में कौन कौन सी चीजें हैं, कितने घाट हैं, राम कथा कैसी है, तो बड़े भाव के साथ में बताया कि राम कथा के कितने घाट हैं। देखिए परिचय है राम कथा का, ध्यान से सुनिएगा। और जो हम आज सुना रहे हैं ये कल हम पूछ भी सकते हैं महाराज, तो ध्यान से सुनना। ये राम कथा का परिचय है क्या कि राम कथा के कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। और 4 घाट हैं। 4 घाट में ही एक वक्ता है और एक श्रोता है। 4 घाट हैं, पर वो घाट हैं कौन से? तो सुनिएगा वो घाट कौन से हैं, ध्यान से। 4 घाट हैं, कौन कौन से हैं? 4 घाट में से पहला जो प्रथम घाट है, जिस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। देखिए इस घाट से हमें समझ लेना चाहिएगा महाराज कि पहला बार जब हम किसी के शरण में जाएंगे, शरणागति घाट जो है कहां पर है? बड़ी सुंदर नगरी है काशी विश्वनाथ की पावन नगरी में 80 घाट में, जहाँ के वक्ता हैं परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता या मानो उनका शांता सुखाए मन, उनके ये श्रोता है। वक्ता है परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास। नगरी है काशी। घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है महाराज? कर्मकांड घाट। दूसरे घाट का नाम है। अब यहाँ के श्रोता वक्ता कौन है और ये घाट है कहाँ? तो बताया ये कर्मकांड घाट, जहाँ के वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्रोता है भारद्वाज जी महाराज। वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्रोता है भारद्वाज जी। और ये स्थान कहाँ है? जिस स्थान का नाम है तीर्थराज प्रयाग। कहाँ पर? प्रयाग। आप सभी जानते होंगे प्रयाग में हर साल माह के महीने में 1 महीना मेला लगता है, जिसे कुंभ कहते हैं। कुंभ कौन कौन गया है यहाँ से? आप लोगों में से कोई गया कुंभ? बहुत सुंदर। तो वही तीर्थराज प्रयाग में दूसरा घाट है जिसे कर्मकांड नाम से जाना गया। अच्छा, प्रयाग का प्रयाग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि महाराज प्रयाग माने प्रथम और याग माने यज्ञ। पहली बार जहां पर संसार में पहली बार जहां यज्ञ हुआ वो स्थान है क्या? प्रयाग। प्रथम बार वहां पर यज्ञ हुआ, इसीलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया? तीर्थराज प्रयाग। ये दूसरा घाट है। अब तीसरा घाट कौन सा है? ध्यान से सुनना। तीसरे घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट, जहाँ सिर्फ ज्ञान की ही बातें होती। अब ये ज्ञान घाट कहाँ है?
भगवान भूतनाथ भोले बाबा का कैलाश पर्वत, जहाँ के वक्ता हैं भोलेनाथ और श्रोता है मैया भवानी। सेम भवानी श्रोता है, वक्ता है भोले बाबा। ये तीसरा घाट हो गया। अब चौथा घाट यानी अंतिम घाट है इस सरोवर का, जिस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। अब इस भक्ति घाट में श्रोता वक्ता कौन है तो बताया। इस भक्ति घाट में वक्ता जो है जिनका नाम है काग हो जाए तो कौवा भी बोल लेता है बढ़िया कि मधुर वचन बोले तब कागा भी बोल लेता है कब? मधुर, जब राम जी की कृपा हो जाए तब। यहाँ पर कौन काग भुसुंडी जी कथा कह रहे हैं और महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ जी कथा को सुन रहे हैं। कितनी अद्भुत कृपा है। एक कौवा कथा कह रहा है, एक पक्षी कथा सुन रहा है। भगवान की ऐसी कृपा। सुन कहाँ रहा है? इनके वेद मंत्र निकलते हैं। आज वो कथा श्रवण कर रहे हैं और काग भुसुंडी जी कथा को कह रहे हैं। सरोवर के 4 घाट हैं और 7 श्लोकों में आज वंदना की है, स्तुति की है। आइए हम सभी भक्त भागवत जी का क्षमा करें। श्री राम कथा का प्रथम श्लोक दोहरा करके समझाया। वरड़ा नाम सिंहाना रसानाम छंदिशामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासिरूपणो याभ्याम विना न पश्यन्तु सिद्धा शान्ता स्थिमीश्वर। 7 श्लोकों में वंदना की है। प्रथम श्लोक में बताया मंगलानां चकरितारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में वंदना की है किसकी? वंदे वाणी विनायको माने गणेश भगवान। गणेश भगवान की और सरस्वती की वंदना की। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले गणेश जी को अपनाते हैं। क्यों? गणेश जी कौन है? गणेश जी कौन है बताइए? किसके दाता हैं? गणेश जी बुद्धि के दाता है। किसके दाता हैं? बुद्धि के दाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं, इसके बाद में जो कहना है वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या लिख रहे हैं? वंदे वाणी विनायक। पहले वाणी यानी वाणी की जो देवी है वो कौन है? सरस्वती है। कौन है? सरस्वती। तो यहाँ पर पहले सरस्वती को प्रणाम किया, इसके बाद गणेश भगवान को। किसी ने कह दिया बाबा ऐसा कैसे? आपने पहले गणेश जी को क्यों नहीं किया, वाणी को यानी सरस्वती को क्यों? बाबा ने समझाया देखो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास बुद्धि खूब हो बढ़िया, लेकिन अगर हमारे पास वाणी नहीं है तो वो बुद्धि क्या है? बेकार है। क्या है? वाणी ना हो अच्छी, बोलने का तरीका ही नहीं मालूम हो, ये सुमुख है, इससे अच्छी बात ना निकले तो प्यारे बुद्धि बेकार है। अब बाबा ये भी कहते हैं कि अगर बुद्धि ना हो तो ये वाणी बेकार है। बुद्धि के बिना वाणी भी बेकार है। अब बुद्धि खूब हो वाणी ना हो तो बुद्धि बेकार है। अब वाणी बढ़िया हो पर बुद्धि ना हो बोलने की, यही बुद्धि ना हो कि कहाँ कब क्या और कैसे किससे बोलना है, तो महाराज वो बुद्धि बेकार है।
अब किसी की बारात जा रही हो, उससे कह दो जाकर के कान में कि भैया राम राम सत्य है, तो क्या करेगा? लठियाएगा ना, दौड़ा के मारेगा, दौड़ा के मारेगा। ऐसे ये कहना चाहिए इस समय। अब कोई मर गया हो तो उससे कह दो भैया मरने की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तब वो क्या करेगा? जो आसपास बैठे होंगे दौड़ा के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो यहाँ पर क्या है? बाणी तो है पर बुद्धि नहीं है। कब किससे और क्या कहाँ पर बोलना है, इसके लिए किसकी जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। और भैया जैसे बुद्धि के बिना बाणी बेकार है, वैसे बाणी के बिना बुद्धि काम की नहीं है। तो इसलिए दोनों को प्रणाम किया। आगे भगवानी शंकरो बंदे, यानी भगवानी को प्रणाम करते हुए बाबा शंकर जी को प्रणाम किया है। क्योंकि श्रद्धा विश्वास कौन है? श्रद्धा है मैया पार्वती और विश्वास है भोले बाबा। जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, उसे कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास होने वाला नहीं है। विश्वास कब होगा? जब हम पहले भगवान पर श्रद्धा रखेंगे, तब हमें इन पर, इन ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। तो महाराज इसलिए भगवान को प्रणाम किया। तीसरे में शंकर जी को प्रणाम करते हुए, चौथे में कपीश्वर यानी वाल्मीकि और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए सभी को छठवें श्लोक में राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए बताया। 7 श्लोकों में वंदना की और 7 ही इस कथा के क्या है बताइए? इस कथा के कितने कांड हैं महाराज? जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं उसके कितने कांड हैं? हाँ? 1-2 कांड नहीं है। कितने कांड हैं? अच्छा, किसके किसके घर में रामचरितमानस है? हाथ उठाओ। रामचरितमानस किसके किसके घर में रखी है? कौन कौन पढ़ता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं पढ़ते हो, लेकिन सुनते तो हो ना, और नहीं सुनते हो। अगर सुनते ही हो, दिनों में आप लोगों ने भगवान की पावन कथा को कराया है। माता दुर्गा को मनाने के लिए सबसे प्रथम सबसे अच्छे दिन अगर हैं तो कौन है? नवरात्रि के, जो आप लोगों के समक्ष हैं। तो आइए माता रानी के चरणों में 2 शब्द लेकर के चलेंगे, भाव के साथ में कहेंगे, बोली दुर्गा मैया की सिर पर रखो। कहो माता रानी से, हे माँ कि मेरे सिर पर देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ
पहाड़ों से नीचे उतरिया माँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर माँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरिया माँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर माँ, ऊंचे 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 पहाड़ों से नीचे उतरिया माँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर माँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरिया माँ। ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर माँ, अरे प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 तेरे भक्तों की तेरे भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरा द्वार प्यारा सजा है तेरा बोली दुर्गा मैया की जय हो। जयकारा सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की। जय हो। तो महाराज 7 श्लोकों में बाबा ने वंदना की है और 7 ही इसके कौन हैं? कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस में कलम पूछेंगे महाराज, आप ध्यान से सुनिएगा। कितने कांड हैं? 7 श्लोकों में वंदना हुई, 7 ही कांड हैं। कौन कौन है? बाल कांड, ये परिचय है रामचरितमानस जी का। प्रथम कांड का नाम है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा कांड का नाम बड़ा प्यारा है, जिसका नाम है सुंदर कांड, जो सबसे सुंदर है। पांचवें कांड का नाम है सुंदर कांड। छठवें कांड का नाम है लंका कांड, है ना। छठवें कांड का नाम है लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। यानी पूरी कथा के जहाँ पर उत्तर लिखे हैं, उत्तर कांड में हर बात का उत्तर आपको मिल जाएगा, है ना। बाल कांड को अवतार कांड का प्रसंग कहा गया, अयोध्या कांड को व्यवहार का प्रसंग कहा गया, अरण्य कांड को उद्धार का प्रसंग कहा गया, किष्किंधा कांड को परिवार का प्रसंग कहा गया, सुंदर कांड को महाराज प्रेम, भगवान के प्रति प्रीति कैसे बढ़ती है, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया गया। लंका कांड में श्रृंगार संहार का प्रसंग कहा गया। उत्तर कांड में सद्विचार, कहते ना हर रोग की दवा कहाँ है? उत्तर कांड में आपको मिलेगी, हर बात का उत्तर। तो इस प्रकार इस कथा के 7 कांड हैं और 18 पुराण, 4 वेद, उपवेद, 6 शास्त्र ग्रंथ पढ़ने का जो लाभ मिलता है, कहते हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ ये पावन पुराण है, जिसे हम सभी भक्त 7 दिन स्मरण करेंगे। अब ये जो कथा है ये कहाँ से आई हमारा? अच्छा तो श्री रामचरितमानस को किसने लिखा? किसी किसी पता है?
इसके रचयिता कौन है? कौन कौन? तुलसीदास जी। बहुत सुंदर। तुलसीदास जी इस कथा को क्या किया है? सरल किया है। क्या किया है? सरल करके लिखा है। पर इसके मेन जो रचयिता है ना, वो कौन है? कौन है? बड़ा सुंदर भाव दर्शाया। तुलसीदास जी स्वयं लिख रहे हैं कि इस कथा को हमने तो इस कथा को सिर्फ क्या किया है? सरल किया है। अवधी भाषा में लिखा है, क्योंकि मेन रचयिता इसके कौन है? बाबा लिख रहे हैं, रची महेश निज मानस राखा, 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 पाए सुसमय शिवा सन भाषा, पाए सुसमय शिवा तस भाषा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। शंभु प्रसादे सुमति ही हुलसी, शंभु प्रसाद तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित अब मानस तुलसी, रामचरित मानस कवि बाबा खुद लिख रहे हैं कि शंभु प्रसाद यानी भगवान ने हमें प्रसाद स्वरूपी ऐसा वर दिया कि हमें मानस का क्या बना दिया? कवि बना दिया है। हम हैं नहीं, क्योंकि सेम इस कथा को किसने लिखा? भोले बाबा ने लिखा है कि शंकर ने खुद लिखी है, अरे श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। बाबा ने लिखी है, और लिख करके आज नहीं जाने कब लिखी होगी। क्यों? ये बाबा लिख करके रखे रहे, तुरंत इस कथा को विस्तार नहीं किया भोले बाबा ने। लिख करके बाबा ने अपने मन में रखी, निज मन है। इस कथा को लिख करके निज महेश रुचि मानस रखा, अपने मन में रखा, किसी को नहीं बताया। लेकिन एक बार बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, पर दिन में लिखते हैं तो सवेरे मिट जाता है, सुबह लिखते हैं तो रात में मिट जाता है। बड़ा परेशान है। लिखता रहा तो 7वां दिन हो गया, ये लिख नहीं पाए। लिखते हैं तो मिट जाता है, और जब ऐसे करके बार बार मिट जाए तो 7वें दिन स्वयं भोले बाबा मैया भवानी प्रकट हुई। और तब बाबा ने कहा, अरे ऐसे नहीं, आप अगर इस प्रकार लिखोगे तो मिट ही जाएगा। फिर आप एक काम करो, इस कथा को कैसे लिखो, सरल बनाओ, अवधी भाषा में। तब बाबा तुलसीदास जी ने इस कथा को कैसे लिखा? संस्कृत में लिख रहे थे, मिट जाता था। भोले बाबा ने कहा, अरे संस्कृत में लिखोगे ना तो आने वाले समय में हर किसी को संस्कृत समझ में नहीं आएगी। अब आप कहेंगे संस्कृत में कथा ये रामचरितमानस कही जाए तो समझ में आएगी? कोई इसमें संस्कृत पढ़ता है क्या? अब आप संस्कृत में लिख रहे हो, इसलिए ये लिख नहीं रहा है। क्यों? आने वाले वक्त में भैया
ऐसी भाषा में इस कथा को लिखो कि जो पढ़ा लिखा हो वो भी पढ़ ले और जो ना पढ़ा हो वो भी पढ़ ले। इसलिए महाराज ये कथा बाबा तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिख दी। गंवार भाषा जानते हो जिसे अवधी भाषा, गांव की भाषा में लिख दिया। इसीलिए भागवत महापुराण का भले ही किसी को एक भी श्लोक ना आता हो, लेकिन रामचरितमानस की वो महिमा है कि एक ना एक चौपाई तो हर व्यक्ति को आती ही होगी। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जिसे रामचरितमानस की एक चौपाई ना आती हो, सभी को आती है। आप लोगों को कौन कौन सी चौपाई आती है रामचरितमानस? मैया याद है कोई चौपाई? ऐसे नहीं याद होंगे, सभी को एक चौपाई तो अवश्य आती है ना। जो कृषि होते हैं ना, कृषि किसान, वो कभी विद्यालय नहीं जाते पर उन्हें भी आता है क्या? अगर फसल ठीक नहीं हुई तो कहेंगे क्या क्या वर्षा जब कृषि सुखा, मतलब बात ही बात में कह देते हैं। और ये भी अगर किसी को नहीं आती है तो एक चौपाई जरूर आएगी कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो किसी को भले ना आती हो चौपाई, लेकिन एक जरूर आती है। कौन सी? मंगल भवन अमंगल। किसे किसे आती है ये? बोलो बोलो, सभी को आती होगी। ऐसा तो कोई नहीं है जिसे ये चौपाई ना आती हो। जो पढ़ा है उसे भी आती है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी ये चौपाई क्या है? याद है। ये किसकी महिमा है? ये बाबा तुलसीदास जी की कृपा है। ऐसी भाषा सरल कर दी है कि ना पढ़ा भी इस कथा को पढ़ ले, है ना। दिन भर में अगर यही चौपाई 5 बार दोहरा दी ना तो सारा दिन आपका सार्थक हो गया। सारा दिन आपका भगवान के चरणों में ये मानो लग गया। एक ही चौपाई का अगर आपने ध्यान कर लिया तो ये कथा क्या है? अवधी भाषा में लिख दी बाबा तुलसीदास जी ने। अब बाबा कहते हैं मैं है, बाबा ने हमें प्रसाद स्वरूप इस कथा का कवि बना दिया है। आज इस प्रकार इस कथा में बताया कि 7 श्लोकों में वंदना, 7 ही कांड हैं और बाबा ने इस कथा को स्मरण किया है। अब कथा स्मरण लिखने से पहले बाबा सर्वप्रथम प्रणाम कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? अब रामचरितमानस की प्रथम चौपाई कौन सी है बताइए? किसे किसे पता है कि राम कथा की यानी रामचरितमानस की प्रथम चौपाई किसे किसे पता है? अच्छा आप बता देंगे तब तो याद रहेगा ना।
याद रहेगा कि नहीं? हैं? अब तो बोलो कि याद रखोगी कि नहीं रखोगी, अभी भूल जाओगे। हम पूछेंगे अगर कल जिससे नहीं याद हुआ तो हम समझेंगे कि वाकई में आप इधर से सुनते और इधर से बाहर करते हो। अभी तक की कोई बात नहीं, पर अब तो याद होना चाहिए भैया। देखो कथा हम बार बार कहते हैं, सुनने से कोई फायदा नहीं जब तक कथा को आप समझोगे नहीं, कथा को सुन करके जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक सुनने से कोई फायदा नहीं है। बाबा सर्वप्रथम रामचरितमानस की पावन चौपाई को दोहरा रहे हैं, जो प्रथम चौपाई है सभी भक्त दोहराएंगे। बड़ी सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। प्रथम चौपाई में अपने गुरुदेव भगवान को मनाते हुए स्मरण करते हुए उनकी वंदना को किया है। बंदहु गुरु पद पद्मों परागा, सूरज सुभासो सरस अनुरागा। आप तालियां बजाते हैं। तो प्यारे पहली चौपाई पांच चौपाई में गुरु की वंदना की है। बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। प्रथम चौपाई को आज गा करके बाबा तुलसीदास जी ने अपने गुरु के चरणों की वंदना की है। गुरु की ही नहीं, उनके चरणों के नख यानी नाखून की भी वंदना की है।
चरणों का जो नीचे का तल होता है पदुम परागा, उसकी भी वंदना की है। आज गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद, क्योंकि प्यारे जब तक हम गुरु की वंदना नहीं करेंगे तब तक हमें राघवेंद्र सरकार मिलने वाले नहीं है। बिना गुरु गोविंद हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो सर्वप्रथम हमारा क्या है, गुरु की वंदना करना है। इसलिए हमारे जीवन के लिए गुरु ना बड़ा जरूरी है, गुरु जी होना बड़ा जरूरी है। गुरु नहीं है तो हमें गोविंद कभी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो गुरु की वंदना की है। इसके बाद में बाबा जी ने साधु की वंदना की है। किसकी किसकी वंदना की? साधु की, संत की। क्यों? क्योंकि महाराज संत वो काम करता है, संत का स्वभाव बड़ा सरल होता है महाराज। देखिए संत वही है जो हमारे जीवन को साथ दे। संत का काम क्या है? देखिए हम इतने महान नहीं हैं जो हम भगवान तक पहुंच जाए। फिर क्या करना है? अगर हम भगवंत तक नहीं जा पा रहे हैं तो कहां जाओ? संत तक पहुंच जाओ। और जब आप संत तक पहुंच जाओगे तो संत का काम है भगवंत तक पहुंचाना। तो ये है संत। आप संत तक पहुंचिए, भगवान तक आप ही पहुंच जाओ। फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो संत का काम है आपको पहुंचाना। हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर क्या करना है? महात्मा तक पहुंचना है। महात्मा तक पहुंच गए तो महात्मा का काम है परमात्मा तक ले जाना। तो इसीलिए संत की महिमा यानी साधु की महिमा को गाया, संत की महिमा की वंदना की। इसके बाद में कथा की महिमा को गाया है। ये कथा बड़ी प्यारी है। अच्छा ये बताइए, कथा आप सुनने आए हो तो कोई ना कोई फायदा होगा तभी तो आए। बिना फायदे के कोई किसी से बात करता है क्या? 2 मिनट किसी से बोलता है बिना फायदे? किसी के पास कोई खड़ा नहीं होता। कब तक? जब तक कोई फायदा नहीं होगा तब तक। और आप यहाँ 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे के लिए आए हो तो कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। बिना फायदे के यहाँ पर आप नहीं आने वाले महाराज। वो चाहे कथा हो या व्रता हो, पर आप बिना फायदे के यहाँ कथा पंडाल में बैठने वाले नहीं हो। अब कह दो लाभ क्या होगा देवी जी? तो प्यारे ये कथा बड़ी प्यारी है। जिस कथा को सुन लेता है ना तो उसे जीने का तरीका आ जाता है। और जिसे जीने का तरीका ढंग आ गया, जीवन कब गुजर गया ये आनंद ही नहीं पता चलेगा महाराज। क्योंकि कहते हैं कि जीवन निकल गया फिर जी तो फिर मैं फिल्म में रंग आया। अगर संसार में जीने का ढंग ना हुआ तो फिर जीवन का आनंद आने वाला नहीं है। जिसे जीने का तरीका नहीं पता है उसे जीवन जिया कैसे जाता है इसका आनंद उसे मालूम नहीं है। और जीवन निकल गया फिर जीने का ढंग आया तो फिर क्या फायदा है? अब कह दो बुढ़ापा होगा तब देखा जाएगा। अब बुढ़ापे में फिर बुढ़ापा आ गया, जीवन निकल गया। अब बुढ़ापे में समझे तो क्या समझे महाराज? बुढ़ापे में अगर समझ में आया तो फिर क्या आया? जब खुद का शरीर काम नहीं करेगा तब आएगा, तब भजन होगा क्या? तब आप यहाँ बैठ पाओगे क्या 3 घंटे? लेकिन नहीं, जीवन भर ऐसे आराम करेंगे और बाद में कहेंगे बुढ़ापे में राम राम कह लिया जाएगा। बुढ़ापे में कह लेंगे, लेकिन याद रखना प्यारे, बुढ़ापे में जब खुद का शरीर काम नहीं करता तो भगवान का क्या तुम नाम लोगे? इसलिए क्या करना है? समय रहते हमें सीखना नहीं चलेगा। चाहे जितनी जीवन में कठिनाई आ जाए, पर जिसे जीने का ढंग है उसे जीवन की कठिनाइयों का अंदाजा नहीं लगता है। ये कथा की महिमा है।
अब कह दो अभी नहीं, बचपन है, बचपन में क्या भजन करना, जवानी में होगा। और जब जवानी आई, आए हाय हाय, जवानी में तो हम हैं और सब कम है। जवानी में कौन किसको पूछता है, भगवान का भजन कौन करेगा भाई। तो फिर क्या करना है, बुढ़ापे में कर लेंगे, जब 55 के ऊपर हो जाएंगे ना तब देखा जाएगा। लेकिन याद रखना, जो काम बचपन में नहीं हुआ फिर वो 55 में होने वाला नहीं है। क्यों? 55 में कहोगे राम तो मुंह से निकली आम, कहे दांत ही नहीं है। कहोगे राम तो मुंह से क्या निकलेगा, आम। अब बताओ भजन होगा? राम निकलने वाला नहीं है, जब दांत ही नहीं रहेंगे तो हवा भी निकल जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, 55 में नहीं करना है। का 55 का एग्रीमेंट लिखा के लाए हो कि हम 55 के हो जाएंगे? बताओ, कोई पेपर है आपके पास, कोई प्रूफ है कि हमारा जीवन 55 तक चलेगा? क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। पता नहीं है कब जिंदगी का पैगाम आ जाए, किस रास्ते पर। बचपन में ना हो जाए तो जवानी में तो 100% करिए। जिसने भजन जवानी में कर लिया उसकी तो जीवन की बल्ले बल्ले है महाराज। समय रहते जिसने जान लिया, कहते हैं आराम की तलब है तो राम राम कर, और राम की शरण में तू आराम कर। आराम सभी को अच्छा लगता है, पर आराम मिलेगा कब, जब तू राम राम कहेगा तब। तो राम राम कह करके जीवन का आराम लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। ये ना सोचिए कि हम बाद में करेंगे, नहीं, बाद में कुछ नहीं होगा। 55 के पहले ही हम चले जाएं तो फिर क्या होगा? 55 आएगी क्या? हमें 55 के इंतजार में नहीं रहना है भैया, हमें तो बचपन से शुरू हो जाना है, बचपन से ही शुरू हो जाना है। क्यों? क्योंकि राम जी की जो कथा है ना बड़ी प्यारी है, बड़ी निराली है। जो भक्त इस कथा को श्रवण कर लेता है उसके जीवन का तरण तारण हो जाता है। इसलिए भैया कि पाना है यदि प्रभु तो प्यारे में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। कहिएगा एक बार, 2 लाइनें गाइएगा कि पाना है यदि प्रभु को तो प्यारे में मिलेगा। अरे कड़ी कड़े में ढूंढो प्यारे, कहाँ? कड़कड़ में, कि कड़ी कड़े में ढूंढो प्यारे, और ये संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यारे में मिलेगा। ऐसे सुनो कहाँ मिलते हैं भगवान। फूलों के बीच खुशबू बनकर चहक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर चमक रहा है। कलकों के बीच पक्षियों के किल में महक रहा है। अरे फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खारे में मिले।
तट पर किसी की राह, तट पर किसी की राह, मझधार में मिलेगा। तट पर किसी की राह, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि भोली राघवेंद्र श्री का तो कहाँ मिलेगा? पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कड़ कड़ में ढूंढो उनको संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। तो बड़े प्रेम के साथ में महाराज कथा की महिमा को गाया, संत की महिमा को गाते हुए कथा की महिमा को बताया कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के भाग उदय हो जाते हैं, पुण्य का प्राकट हो जाता है। ये कथा की बड़ी महिमा है महाराज। ये असर जरूर करेगी, भले ही धीरे धीरे करे, पर कथा का असर तो 100% होगा। कब? जब आप मन क्रम वचन तन मन धन के साथ में श्रवण करोगे तब। अभी कथा असर ऐसे नहीं करेगी कि आप कथा पांडाल में आकर बैठ जाओ, सोचो कथा ही तो सुन रहे हैं, इधर से सुनो इधर से बाहर करो। जब तक यहाँ बैठो तब तक याद रहे, यहाँ से चल दो तो सब भूल जाओ। तो ऐसे ये कथा असर होने वाली नहीं है। एक कब होगी? जब यही कथा सुनो और यही कथा सुन करके थोड़ा कथा को बुनो, यानी अंदर जाए ये कथा, दिमाग में समझो, तब ये कथा का असर आपको होगा। क्यों? बड़ी कल्याणकारी है ये कथा। कि मंगल करण कलिमल हरण और तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसी है? मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। इतनी प्यारी ये कथा है ना? तो इस कथा को क्या करना है? सुनना है, सुनकर के समझना है, क्योंकि जो इस कथा को सुनना उसे तत्क्षण ही फल प्राप्त होता है। ये नहीं कि आज कथा को सुना तो इसका फल पता नहीं कब, नहीं, तुरंत ही जल्द ही इस कथा का फल आपको प्राप्त होता है। इसके बाद में महाराज सत्संग की महिमा को गाया। क्यों? आप पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, होशियार बन सकते हैं, टैलेंटेड बन सकते हैं, लेकिन महाराज आप सिर्फ पढ़ करके विवेकी नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर विवेक कब आएगा? जब आप भगवान का सत्संग सुना। लिखा बड़ा सुंदर भाव लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
बचन बोले तब कागा, मधुर वचन बोले तब कागा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक बिन सोई। तो आज क्या करना है, आप पढ़ लिख करके विद्वान बन सकते हो, दिमाग बड़ा ज्यादा आ सकता है, डिग्री हासिल कर लोगे, लेकिन विवेक नहीं आ सकता। कब तक? जब तक आप भगवान का सत्संग नहीं सुनोगे, तब बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये भी विवेक कब मिलेगा? जब राम की कृपा होगी तब मिलेगा। बिना राम की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता। ये याद रखना, आप यहाँ पर आए हो ना, ये राम की कृपा है। अब ये ना सोच करके बैठना, कॉलर टाइट कर लेना कि हम आए हैं। कौन आया है यहाँ? आप अपने मन से आए हो क्या? जब राम की कृपा हुई है तब आए हो। क्यों? जिन पर नहीं हुई है ना, वो चारपाई में लेटे लेटे सोच रहे हैं सिर्फ क्या कि चला जाऊं तो ठीक है, पर कैसे जाऊं? वो सोच ही सकते हैं, पर वहां इनको यहाँ आने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं है। इसलिए कहते हैं इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। और भगवान की कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें स्वयं हमारे राघव जी बुलाते हैं। हम आए हैं, ये बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान की मर्जी हुई तब हम यहाँ पर आए हैं। ना जाने कितने आए और ना जाने कितने चले गए। कुछ तो घर से निकले रास्ते तक आए, फिर सोचा पर कृपा होगी तब वहाँ यहाँ पर वो आकर के बैठ सकते हैं, अन्यथा वो ऐसे बैठने वाले नहीं है। बिना हरि की कृपा के हमें सत्संग नहीं मिलता। आप आए हो, महान हो, अपने आप को ये समझो क्या कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन इसे कोई कृपा कहाँ मानता है? कृपा तो हम तब जाने जब हमारे हाथों में भगवान 3-4 लाख रुपया दे जाए, तब हम सोचे कि हाँ भगवान बढ़िया में छप्पर फाड़ के दे रहे। बड़ी कृपा है ये कृपा। एक बात याद रखना, ये वाली कृपा जो है ना, ये आएगी चली जाएगी, पैसा आया चला गया। लेकिन जो ये कृपा हमारे जीवन में आ गई, एक बार आएगी फिर जीवन में कभी जाने वाली नहीं है। ये ऐसी कृपा है महाराज। कभी कोई आपसे पूछे वे ना कि भैया कैसे जी रहे हो, जिंदगी कैसी कट रही है, हाउ आर यू, कैसे हो, तो हंस करके कहिएगा क्या, बहुत आनंद से हो, जिंदगी मस्त कट रही है, चकाचक जी जा रहा हूं। कृपा है राघव जी की। और जब ऐसा कहोगे ना तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। और जो व्यक्ति रोने लगता है, अरे कैसे बताऊं जिंदगी कैसे कट रही है, कट थोड़ी ना रही, काट रहा हूं, बेकार है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। अब ये बताओ, उसके सामने रोने गाने से कोई फायदा है? वो सामने वाला तुम्हारी पूरी कर देगा क्या? किसी को अपने जीवन का दुखड़ा बताओगे तो वो क्या पूरी करेगा? कभी वो पूरी नहीं करने वाला, वो भी आपके बिगड़े वक्त का फायदा बढ़िया उठाएगा। तो क्या करना है कि कोई भी पूछे हमेशा कहिए प्रभु की कृपा है, बढ़िया जिंदगी कट रही है। और जब आप कृपा 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 कहते रहोगे तो भगवान भी सोचेंगे कि बिना कृपा की कृपा कह रहा है, तो क्यों ना इस व्यक्ति पर कृपा कर दी जाए। बिना कृपा की कृपा चिल्ला रहा है तो क्यों ना कृपा की जाए। और ऐसे व्यक्ति पर भगवान ना चाह करके भी कृपा कर देते हैं, जो हमेशा कृपा की अनुभूति करते हैं। हमेशा अनुभव करिएगा भगवान की बड़ी कृपा है। हम रात से दिन भर जी रहे हैं, ये कृपा है। क्योंकि सोने के बाद हमें पता नहीं कि कल का सवेरा हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, सुबह उठो तब भी भगवान का धन्यवाद करो, हे प्यारे ये सवेरा हो गया, ये बड़ी कृपा है। रात में सोना तो भगवान से कह करके सोइएगा, हे प्रभु कल का सवेरा मिल जाए तो आपकी कृपा हो जाए। क्यों? एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते बिना इनकी कृपा के। और जीवन को जीना इतना सरल है क्या?
अब फिर भी हम कृपा की अनुभूति नहीं करें तो महाराज भगवान को तो बुरा लगेगा ही ना, है ना। अच्छा भगवान ने सब कुछ बढ़िया दिया, शरीर अच्छा दिया, सारी व्यवस्थाएं दी, फिर भी तुम रो तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमने इसको सब कुछ अच्छा दिया, शरीर इतना बढ़िया दे दिया, अब फिर भी ये रोग आ रहा है तो क्यों ना इसे और रोने दो। यही काम दुनिया करती है, और रोने वाले को हंसाती नहीं है और रुलाती है। हंसाने वाले को हंसाती है और रोने वाले को रुलाती है। रोए रहो, ज्यादा रोने की आदत ना डालिए। हम तो कहते हैं घर के अंदर जी भर रो लो। क्या करो? घर के अंदर जी भर बोलो, दरवाजा हमेशा हंस कर खोलो, सामने वाला ना जान पाए कि तुम रो रहे थे। क्यों? अगर वो जान गया कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है ना, तो तुम्हारे जीवन की कमजोरी पकड़ लेगा, और वही कमजोरी का लाभ वो सारा जीवन तुमसे उठाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा महाराज, क्या करना है, अपने जीवन की सच्चाई किसी को नहीं बतानी है। जो मेरे जीवन में सुख है तो दुख आएगा, और दुख है सुख आना अवश्य है। जैसे हम सुख की दिनों को बढ़िया जी लेते हैं, वैसे दुख के भी जीवन को जिए। भगवान कहते हैं सुख में तो बढ़िया हंसता है, और जब दुख आता है तो रोता क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि दुनिया तो ये गोल है ना। दुनिया कैसी है? गोल है, और दुनिया गोल है तो क्या करेगी? आज सुख है तो घूम करके आपके पास दुख आएगा, और दुख है तो घूम करके सुख आना तो निश्चय है। पर रोना किसके लिए है? जैसे सुख में हम खुश रहते हैं, वैसे दुख में भी हमें खुश रहना है। और जो दुख में भी खुश रहते हैं, भगवान उसके जीवन में ज्यादा दिन दुख नहीं दे, अपना नजदीकी समझता है। अच्छा एक बात बताइए, दो माँ के बच्चे हो, अगर एक माँ का बच्चा किसी और माँ के बच्चे ने उसे मार दिया हो, तो वो माँ किसको मारेगी? किसी माँ के बच्चे को किसी के बेटे ने मार दिया हो, तो वो माँ फिर किसको मारेगी? बताओ, किसे मारेगी? पड़ोसी के बेटे को मारेगी कि अपने बेटे को? अपने अपनी बुद्धि अपना थोड़ा सा को समझाओगी, अपने को कि पराये को? क्यों? अपने को इसलिए मारोगे, इसलिए समझाओगे। क्यों? क्योंकि ये अपना है। इसे मार भी लेंगे, इसे पीट भी लेंगे, ये जाकर के किसी से कहने वाला नहीं है। अगर पराये को हम मारेंगे पीटेंगे ना, तो झगड़ा और बढ़ जाएगा, और झगड़ा और बढ़ जाएगा तो परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो ये अपना है, इसे मार भी लो पीट लो फिर भी अपना रहेगा। तो इसलिए भगवान भी कष्ट किसे देते हैं? अपने को। अरे गैरों को, परायों को नहीं देते कष्ट, सदैव अपनों को देते हैं। हमेशा खुश रखिए, हमेशा यही कल्पना करिए कि भगवान ने अगर दुख दिया है तो हमें अपना समझ करके दिया है। ये दुख अरे गरे को समझ करके नहीं दिया। तो इसलिए महाराज सत्संग का होना बड़ा जरूरी है। सत्संग संगत बड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, संतों का संग होना चाहिए। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। क्या बनेगी? बनेगी क्या जिंदगी? अरे अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
बन गई। हरि सुमिरन जय जागरे, हाँ हरि सुमिरन जब जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। काल गुलाब में भाग सकते हैं। मोहनिशा में अब तक सोया, मोहनिशा में अब तक सोया। जग परिवार से कब से सोया, जग परिवार से। और अरे जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे। किसे किसे जागना है, हैं? जो भजन नहीं गा रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे, वो क्या है, सो रहे हैं। अब जिसको जागना है तो जाग ले भाई। उड़ा लपल में हाथ। मानते हैं कि मेहनत की है, आज कलश यात्रा में पैदल मैया चली है, थक गई होंगी, और हाथ उठा लो राम जी के लिए एक बार। उठा लो लपल में हाथ। ऐसे नहीं करना, ऐसे भाव के साथ उड़ा के कहिए। सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं, पीछे वाले आगे वाले सभी से कहना, अलग से निमंत्रण नहीं देने आएंगे। उठा लो और कह दो क्या, जाग सके तो जाग रे, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बेहतर बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बेहतर बनेगी। चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी राम चरण लागरे तेरी अच्छी संतन के
संत का भाव है। जो संत के चरणों को पकड़ लेता है फिर उसे भगवंत तक पहुंचाने में देरी नहीं होती है। संत का काम है भगवंत तक पहुंचाना। तो महाराज ये संत हमें कब मिलेंगे? जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब नहीं मिलेंगे, और जब हरि की कृपा हो जाएगी तो हमें संत प्राप्त हो जाएंगे। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी महिमा को गाया है, खल की भी वंदना की है, भगवान नाम की वंदना की है, और भी आगे आप लोग कल की वेला में बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। प्रभु रामचरित के पावन चरित्र को आप कल की वेला में समय अनुसार कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए 2 लाइन का भजन, इसके तत्परांत भगवान जी की आरती। तो 2 बार भगवान का नाम लेंगे तालियों को बजाते हुए, और इसके बाद में आरती। कल समय अनुसार जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार आप लोग भगवान की राम गाथा को श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर कल भगवान की कथाओं का वर्णन होगा। कल आगे कथाओं में आप लोग आगे जितने भी घाट हैं, अभी तो शरणागति घाट में कथा चल रही थी, आगे ये कथा पहुंचेगी कर्मकांड घाट में। तो सभी भक्त आगे की कथा को श्रवण करेंगे कल की वेला में। आइए सुंदर सा 2 लाइनों का भजन, इसके तत्परांत आरती। बोले राघवारी की जय। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम
सरकार की, बोलिए हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम। सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। और जो दूर पर है भक्त वो नजदीक आ जाए, आरती के टाइम तो आ ही जाए। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसार, बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी, कीरति कलित ललित सियपी। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश संपत सब ही, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासी आदि कवि वर्ज बखानी,
कलिमल हरनी पिसाय रस फीकी कलिमल हरन रस फीकी सुबह सिंगार मोती जुबरी सुबह सितार मोती जुबरी गलन रोग भव मोरी अमी की तान मोद भविनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री रामचंद्र भगवान की जय।